अस्सलामुअलैकुम। कैसे है मेरी यूट्यूब की फैमिली? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम और फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे से रमज़ान के महीने में रहमतें समेटते हुए, बरकतें समेटते हुए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आज 18वां रोज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ अपनी सुबह की रूटीन से लेकर, समझो ज़्यादातर अफ्तारी की रूटीन होती है। अफ्तारी के फ़ौरन बाद अफ्तारी मैंने बनाई थी क्योंकि भाभी अम्मी अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी, तो बस अफ्तारी मैंने ख़ुद बनाई थी। तो अफ्तारी में मैंने बनाया था जी, एक भाभी भी गई हुई थी, दूसरी भाभी भी गई हुई थी, तो बस इसी तरह अफ्तारी में मैंने कलेजी और मटर बनाया था। मैं और मामा के लिए थे, वो व्लॉग था थोड़ा सा, उसमें क्लिप रिकॉर्ड हुआ। फिर अगला दिन नेक्स्ट डे, ये मेरे 2-3 दिन का व्लॉग मिक्स है। तो भाभी जब वापस आई हैं, निकाह था उनकी कज़न का, तो उनके भाई आए हुए थे जो बाहर से आए हुए हैं, तो उनकी शादी है जैसे कि, तो फिर उनकी हमने अफ्तारी कर दी थी भाई की, भाभी के भाई लोगों की। तो बस इसी तरह उसमें भाभी बना रही थी चना चाट, हमने बनाई थी, साथ पकौड़े बनाए थे, कौरमा बनाया था, साथ इसी तरह समोसियाँ वगैरह फ्राई कर ली थी घर में, हमारी होम मेड बनी हुई। उसके बाद फिर सारा फ्रूट चाट थी, फ्रूट चाट मामा ने, सब ने ना अपने अपने काम बांटे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाभी एक कज़न थे और भाभी के भाई थे, वो सब आए हुए थे, तो फिर सबकी अफ्तारी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। माशाल्लाह बहुत अच्छी अफ्तारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबके दस्तरख्वान इसी तरह सजाई रखे। तो फाइनली आपको पता ही था, जैसे कि आपको पता भाभी की दोनों भाई की शादी, एक भाई जो आए हुए हैं, तो वो फिर भाभी उनके साथ शॉपिंग वगैरह करवा रही थी। तो फाइनली आज भाभी चली गई हैं अपनी मामा की तरफ ना, तो अभी स्टे उनका मामू की घर है आज रात का, तो कल इंशाल्लाह वो अपने घर सुबह की गाड़ी में चली जाएंगी अपने भाई के साथ। तो बस ये रूटीन थी। फिर पैकिंग का कुछ व्लॉग था, मैंने कहा चलें वो भी आपके साथ शेयर करें। यहाँ मैं और मेरी नानो, भाभी के जो भाई थे, वो हमारे लिए कॉर्नेटो लेके आए थे, आइसक्रीम वगैरह भी, फ्रूट लाए थे, साथ मिठाई वगैरह लाए थे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हमारे घर आए थे। क्योंकि जब से भाभी की शादी, भाभी के भाई भी दोनों बाहर होते हैं, तो इसी तरह फिर यहाँ पे पैकिंग हैकिंग का सिस्टम हो रहा था। भाभी ने बड़ा अटैची निकाला और बैग, उसको उसमें से एक में से दूसरे में ट्रांसफ़र किए कपड़े, जो पहले फैंसी डाले सबसे पहले। तो फैंसी में थोड़े से डाले थे, समझो मेहंदी बारात होगी और वलीमा दूसरे भाई जो आएंगे, तो उनके साथ वलीमा इकट्ठा दोनों भाइयों का होगा, तो फ़िलहाल मेहंदी बारात हो जाएगी। तो भाभी ने कुछ सूट और ड्रेसेस वगैरह निकाले थे, तो वो डालते हुए ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैं कुछ काम करने शुरू हो पड़े थे मेरे हाल से, तो बस उस वजह से फिर मैं वो व्लॉग नहीं बना सकी उसका, कि कौन कौन से ड्रेसेस भाभी ने रखे हैं। कुछ ईद के लिए भी 3-4 सूट जो सिलवाए हैं उन्होंने, तो वो भी उन्होंने रखे हैं। उसके बाद काफ़ी माशाल्लाह उन्होंने शॉपिंग की थी ना, चूड़ियाँ वगैरह अपने, क्या उसे कहते हैं, बालियाँ वगैरह, बहुत प्यारे बैंगल सी थी ना उनकी, वो भी काफ़ी चीज़ें। यहाँ पे ना भाभी फिर अपना लहंगा, जो अपनी मेहंदी का लहंगा था, वो करी थी ट्राई करते हुए ये हुआ कि उनको कमर से बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया लहंगा, उसकी वजह से, उनका स्मार्ट काफ़ी हो गया ना, तो उसकी वजह से भाभी को वो पूरा ही था। हमने कहा फिर भी चलें, आप ट्राई तो करें ना, अच्छा लगेगा, ये अपने भाई की मेहंदी पे आप पहन लीजिएगा, क्योंकि दोबारा उन्होंने पहना ही नहीं था। बस इसी तरह फिर चेक किया भाभी ने, तो ये बात है कि बहुत ज़्यादा लूज़ था, उसकी वजह से भाभी ने छोड़ दिया। कितनी, इससे बेहतर है काफ़ी ड्रेसेस हैं मेरे शादी के, तो वो मैं पहन लेती हूँ। और ये भाभी की ना बरी की अम्मी लोगों की तरफ से उनकी साड़ी थी, जो कि उन्होंने अपने भाई की शादी के लिए रखी थी, और या कह रही थी अपने इधर ससुराल में जिस किसी की शादी होगी तो पहनूंगी। फ़िलहाल हमारी तो दूर दूर तक किसी की फ़िलहाल शादी नहीं है कि वो पहने, तो इसलिए उनके भाई की फाइनली शादी आ गई है। तो फिर ये ब्लैक साड़ी जो है, साथ मैचिंग ज्वेलरी भी है भाभी की, और साथ पर्स वगैरह भी, क्लच है, तो ये सब भाभी फिर वो पहनेंगी। तो 1-2 सूट उन्होंने, एक सूट भी स्टिच करवाया ने, और ये बात है कि 3-4 सूट इसी तरह उन्होंने रेशमी रख लिए थे। 2-3 मामा लोगों के घर पहले छोड़ आई थी वो अपनी मामा के घर। यहाँ पे भाभी ट्राई करी थी, बट ये है कि बहुत ज़्यादा लूज़ था, उसकी वजह से मैंने कहा आप ले जाएँ तो वहाँ से थोड़ा सा चलो सेट करवा लीजिएगा ना किसी भी टेलर से,
कहती है छोड़ो चलो, फिर उरहान का भी मसला है कि उरहान को भी उठाना है, उसको भी संभालना होगा। तो मैंने कहा चले आप टेंशन ना लें, हम सब होंगे, हम उठा लेंगे, उरहान की क्या है। तो फिर यहाँ पे बस फाइनली भाभी ने फिर लहंगे को छोड़ दिया और ड्रेसेस रख लिए। फिर यहाँ पे सारे जूते वगैरह एक अटैची में तो सिर्फ उरहान के और भाभी के कपड़े वगैरह सब ज्वेलरी वगैरह सब कुछ एडजस्ट उन्होंने बड़े बैग में किया। उसके बाद जो छोटा बैग था ना उसमें सारे शूज़ अपने उरहान के शूज़ों की सही वैरायटी है वैसे। तो भाभी के भी काफ़ी न्यू पड़े हुए थे शादी के, इतने यूज़ ही नहीं हुए। कहती हैं चलो अब यूज़ कर लेती हूँ ना। फिर इन्होंने भी दो एक खुद से अपने ड्रेसेस ईद के ड्रेसेस के लिए लिए, एक सिंपल वैसे पहनने के लिए आम लिया ने और एक ईद के ड्रेस के साथ के लिए ने। तो इसी तरह भाभी ने भी बनवाई है जी फर्शी शलवार और बड़ा मज़े की साथ शर्ट है और दुपट्टा वो फिट लग रहा था वो ड्रेस। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। मैंने भाभी को कहा है जब आप पहनने लगेंगी तो मेरे लिए छोटी सी ना वीडियो बनाइएगा अपने उस ड्रेस की। लीलन का ड्रेस है ना, लीलन में फर्शी शलवार और रेशमी ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है। ये बात है लॉन में इतने मज़े की नहीं कुछ लगती क्योंकि इतना महसूस नहीं होता इसलिए। तो यहाँ पे भाभी फाइनली जी अपने सारे सैंडल इस बैग में डाल रही थी, अपने भी और हान के भी सब डाल लिए थे। चूड़ियाँ ली थी ने माशाल्लाह बहुत प्यारी, साथ कड़े से बड़े प्यारे से लिए थे ने साइडों पे पहनने के लिए। उन्होंने अपनी भी काफ़ी शॉपिंग की है, उनके भाई ने भी की है, अपनी बहन की भी भाभी ने काफ़ी शॉपिंग की है क्योंकि उसको खुद पसंद करना आता ही नहीं है तो भाभी सब करेंगे ना।